ओम नमस्ते जी। आज हम जानने का प्रयत्न करते हैं उपनिषद में है। इसमें है केन उपनिषद। केन एकादशोपनिषद, उसके लेखक है डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतलंकार। तो उसका केन उपनिषद, केन शब्द से कहना चाहते हैं कि किसके द्वारा, किसकी प्रेरणा से जीवात्मा हर कार्य के लिए प्रेरित होता है। तो इसका पहले शब्द से जो प्रथम खंड है, उसमें पहला मंत्र है, उसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथम प्रेति युक्तः, केनोषितं वाचमिनं वदन्ति, चक्षुः स्तोत्रं क उ देवो युनक्तिः। तो किसकी प्रेरणा से मन मानव विषय पर आकर्षित हो जाता है। ये कौन है, किसकी प्रेरणा से ये जो मन है वो विषय पर आकर्षित हो जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्म लेने से पहले ही गति करने लगता है। किसकी प्रेरणा से इन वाणी को हम बोलते हैं। चक्षु और श्रोत्र को कौन देव अपने अपने विषयों में नियुक्त करता है। चक्षु कैसे देखने के लिए आकर्षित होती है, श्रोत्र कैसे सुनने के लिए आकर्षित होता है। फिर आगे उसको खोलते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मन, यद्वाचो यवाच स उ प्राणस्य प्राणः, चक्षुष चक्षुरतिमुच्च वीराः, प्रेत्यास्माल्लोकात् मृता भवन्ति। तो कहते हैं, हे जिज्ञासु, श्रोत्र का वही श्रोत्र है, मन का वही मन है, वाणी का वही वाणी है, प्राण का वही प्राण है, चक्षु का वही चक्षु है, जिसके द्वारा चक्षु देखने के लिए प्रेरित होती है। यह चक्षु उसी का ही दिया हुआ चक्षु है, वही चक्षु है जिसके माध्यम से ये देखता है। यह जानकर घोर लोग इंद्रियों की विषयों को संग छोड़ देते हैं और मृत्यु के अनंतर इस लोक से अमृत हो जाते हैं। तो फिर आगे हम उसको देखेंगे कि ये जो क्या समझाना चाहते हैं। ये उसी को खोलते हैं कि जिसके द्वारा, उस ब्रह्म के द्वारा ये सब हम करते हैं। तो इसमें इस पिंड और ब्रह्मांड के साथ जो संयुक्त है, उस ब्रह्म को जानने का हम प्रयत्न करते हैं। पिंड को जानकर ब्रह्मांड को जानने का प्रयत्न करते हैं। फिर आगे कहते हैं, न तत्र चक्षु गच्छति न वागच्छति नो मनो, न विद्मो न विजानीमो यथेत्तनु शिष्या, दन्यदेव तदिदितादयो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेशां ये नस्तद व्याचक्षिरे। यानी कि कहते हैं कि वहाँ आँख नहीं पहुँचती, न वाणी पहुँचती है, न मन पहुँचता है। उसका विषयों के प्रति उपदेश कैसे दिया जाए, यह भी हम नहीं जानते, यह भी हम नहीं जानते। वह विदित जो नॉन है उससे भी अन्य है, जिसको हम जानते हैं उससे भी अन्य है। अविदित जो अननोन है उससे भी अन्य है। जो विदित है वह है जिसे हम जानते हैं, उसे हम नहीं जानते, इसलिए वह विदित से अन्य है। तो जिसको हम नहीं जानते इससे ये अन्य है, और जो अविदित है जिसे हम नहीं जानते उससे हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, ऐसा भी नहीं है। इस विशाल संसार से उसका आभास तो नास्तिक से नास्तिक को भी हो जाता है, इसलिए वह अविदित से भी अन्य है। हमसे पूर्व जिन ऋषियों ने उसकी व्याख्या की है, उनसे हम ऐसा ही सुनते चले आए हैं। यानी कि जो न तत्र चक्षु गच्छति, जहाँ हमारी आँख नहीं पहुँच सकती, न वाग गच्छति, न वाणी पहुँच सकती है, न मनो, मन भी नहीं पहुँचता, न विद्मो न विजानीमो, यानी कि जहाँ हमारी इंद्रियां नहीं पहुँच सकती, वहाँ से हम उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि हम आत्मा से ब्रह्म को जान सकते हैं,
फिर आगे कहते हैं यदा चानम्युदितं येन वक्म्युध्यते तदेव ब्रह्मत्वं विधि नैवं यदि नुपासते। वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, जिससे वाणी प्रकट होती है, क्या कहते हैं, जिसे वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, हम उसका कैसे है वो हम नहीं बता सकते। और जिससे वाणी प्रकट होती है, जो वाणी की हमारी वाणी जिसके द्वारा प्रेरित होकर प्रकट होती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसको लोग उपासना करते हैं वह नहीं, यानी जो लोग ईश्वर को जिस तरह से समझ रहे हैं वो वैसा नहीं है, वो अन्य है, वो अलग है। फिर कहते हैं यक मनसा न मनुते येना होमनो मतं तदेव ब्रह्मं त्वं विधिनेत यदि मुपासते। जो मन से मनन नहीं करता, जो मन से मनन नहीं करता परंतु जिसके द्वारा मन मनन करता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं, वो अन्य है, वो अलग है। फिर कहते हैं यच्च चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्मं त्वं विधिनेद यदि नु उपासते। यानी जो चक्षु से नहीं दिखता, जो चक्षु से नहीं दिखता, जिसके द्वारा चक्षु दिखती है, उसी को तो ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं, यानी कि जो हम जानते हैं वो ब्रह्म नहीं, वो अलग ब्रह्म है जो चक्षु से नहीं दिखाई देता, पर चक्षु जिसके द्वारा चक्षु दिखती है, जो मन से मनन नहीं कर सकते, पर मन मनन कर, जिसके प्रेरणा से, जिसके द्वारा मन मनन करता है, वह ब्रह्म है, वो अन्य है, अलग है। यही उसको खोलते हैं। फिर आगे कहते हैं यच्छु त्रीणेन शुश्रोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मं त्वं विधि नैवं यदिुपासते। यानी कि जो श्रोत्र से नहीं सुनता, जो श्रोत्र से नहीं सुनता, जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते हैं, यानी कि अगर हम भगवान के आगे कुछ बोलते हैं, यानी कि भगवान की मूर्ति के अगर कुछ बोलते हैं, तो वो कान से नहीं सुनता, पर हमारे कान जिसकी प्रेरणा से सुनते हैं, उसी को तो ब्रह्म जान। जिसको लोग उपासना करते हैं वह नहीं। फिर आगे खोलते हैं यत् प्राणेन प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मं त्वं विद्विनेद यदि उपासते। यानी कि जो प्राण वायु से सांस नहीं लेता, जो प्राण वायु से जो सांस नहीं लेता, जिसे प्राण प्रेरित हो रहा है, जिसे हमारी प्राण जो है वो प्रेरित हो रही है, उसी को तो ब्रह्म जान। जिसको लोग उपासना करते हैं वह नहीं। इसीलिए बारंबार कहते हैं तदेव ब्रह्मं त्वं विधि नेद यदि नुपासते। वह ब्रह्म नहीं जिसको लोग उपासना करते हैं, लेकिन वो जो मन से जो मनन नहीं करता, लेकिन जिसके प्रेरणा से मन मनन करता है, जो चक्षु से नहीं देखता लेकिन जिसकी प्रेरणा से चक्षु देखता है, जो श्रोत्र से नहीं सुनता पर जिससे प्रेरणा से श्रोत्र सुनते हैं, वो ब्रह्म है। उसी को, उस ब्रह्म को तू जान। यही इस प्रथम खंड में कहा गया है। ओम नमस्ते।